नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल SBSYF से मैं डॉक्टर पंकज शर्मा आज हमारे इस इवेंट की जो बात करते हैं, आज बात कर रहे हैं PB के एग्ज़ाम के द्वारा जो मध्य प्रदेश पुलिस में जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जो क्वालिफाई करने वाले हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये जिसको हम बोलते हैं शारीरिक प्रवीणता या दक्षता। हम 800 मीटर रनिंग निकाल सकते हैं, लॉन्ग जंप को आसानी से कर सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेनीज़ हैं और हमारे जो युवा हैं उनको समस्याएं जाती हैं इस शॉटपुट को फेंकने के लिए। तो पुरुषों के लिए जो शॉटपुट होता है वो होता है 7 किलोग्राम .260 का, और महिलाओं के लिए शॉटपुट होता है वो होता है 4 kg का, मतलब 19 पाउंड का जो शॉटपुट होता है ये पुरुषों के लिए होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि शॉटपुट की जो एरिना है, इसको हम एरिना कहते हैं, इस एरिने को हम कैसे एंटर करते हैं, कैसे आउट करते हैं, कैसे हमें शॉटपुट फेंकना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए शॉटपुट फेंकते समय, और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि शॉटपुट फेंकने के बाद हमारा फॉलो थ्रू क्या होगा, हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमें कैसे इस शॉट के एरिना के बाहर की ओर मूवमेंट अपने करने हैं और किस प्रकार से हम शॉटपुट को फेंक सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स ही बताऊंगा, जो 3 टेक्निक होती हैं शॉटपुट की भारत में, उन टेक्निक के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि शॉटपुट में हम एंटर कैसे करते हैं, शॉटपुट में हम अंदर की ओर कैसे आते हैं, शॉटपुट से बाहर कैसे निकलते हैं, थ्रो करने के बाद किस एरिया से हमको बाहर निकलना है। अधिकतर युवा होते हैं जो फर्स्ट टाइम शॉटपुट थ्रो करते हैं, उन्हें ये वास्तव में जानकारी नहीं हो पाती है कि उन्हें कैसे बाहर निकलना है, शॉटपुट कैसे फेंकना है, शॉटपुट में फॉलो थ्रू किसको कहते हैं, फॉलो थ्रू क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, और उसको करने के बाद शॉटपुट को किस दिशा से हमको बाहर की ओर मूवमेंट अपने करने और बाहर की ओर शॉटपुट निकल जाना, ताकि हम फाउल होने से लगातार बच सकें। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि यदि शॉटपुट हमारे सेंटर पे होता है तो हमको सबसे पहले यहाँ एंट्रेंस एक होता है जो कि दिखता नहीं है, परंतु सर्कल के जो पीछे का भाग होता है वहाँ से हमको एंट्रेंस करना है। शॉटपुट का जो डायामीटर होता है, ये डायामीटर है, ये 2.135 मीटर का होता है। डायामीटर का जस्ट आधी हमारी त्रिज्या होती है, जिसकी माप होती है 1.067 मीटर। त्रिज्या हमेशा डायामीटर की आधी होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो 19 फीट का जो शॉटपुट है ये हमें बहुत ज़्यादा भारी लगता है अपेक्षा गर्ल्स के शॉटपुट के आधार पर। सर्किल के बाजू से लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से आप ये देख सकते हैं, ये एक लेन होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 75 सेंटीमीटर की। इस लेन का शॉटपुट में बहुत बड़ा महत्व है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेम उसी प्रकार से अपोजिट साइड में भी एक लेन होती है जिसकी हाइट 75 मीटर इसकी लेंथ होती है, और हाइट इनकी नहीं होती है, इनकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि शॉटपुट फेंकते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम प्रोफेशनल शॉटपुट फेंकते हैं या हम एग्जाम में कोई शॉटपुट हमारे फेंकने के लिए आता है या हम शॉटपुट को थ्रो करते हैं, तो मैक्सिमम ये देखा गया है कि शॉटपुट के थ्रोइंग जो जोन होता है, थ्रोइंग जोन के पास में एक 1.20 मीटर की एक पट्टी पड़ी होती है, जैसी लकड़ी की एक पट्टी बनी होती है, 1.20 से लेके 1.22 मीटर की एक पट्टी बनी होती है जो आपको अंशित द्वारा दिखाई जा रही है। इसकी भी जो चौड़ाई होती है वही 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि शॉटपुट हमें फेंकना कैसे है। तो मेरी 3 टेक्निक है, उन 3 टेक्निक के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अंशित, एक बार पूरे शॉटपुट का आप एरिना दिखा दो उनको। आप देखिए कि शॉटपुट को हमने किस प्रकार से एरिने को, उसके ग्राउंड को सजाया हुआ है। फूलों को इसलिए हमने लगाया हुआ है ताकि आपकी भर्ती के बाद ये इन्हीं फूलों के द्वारा आपका स्वागत कर सकें, और इसमें स्पष्ट आपको दिखाई देगा शॉटपुट का वास्तविक एरिना क्या होता है। आप देख सकते हो पूरा एक शॉटपुट का हमने ग्राउंड, एक एरिना डेवलप किया हुआ है ग्राउंड पे। चलो, अब हम आते हैं शॉटपुट फेंकने की टेक्निक पे। ये जो मैंने अभी शॉटपुट रखा हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे होल्डिंग द शॉटपुट। शॉटपुट कैसे होल्ड करते हैं, शॉटपुट को कैसे हम फिंगर में रखते हैं, शॉटपुट को फेंकते कैसे हैं, सबसे पहले हम सामान्य रूप से आपको बताता हूँ। अब देखेंगे शॉटपुट पकड़ने के बहुत से तरीके होते हैं, लोग अलग अलग प्रकार से होल्ड करते हैं, परंतु वास्तविक जो एक्चुअल टेक्निक शॉटपुट पकड़ने की होती है, कुछ लोगों को आपने शॉटपुट ऐसे पकड़ा देखा होगा, पास में आओ, शॉटपुट को आपने ऐसे पकड़ा होगा। ये टेक्निक शॉटपुट की सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पावर नहीं लगता है, आपकी उंगलियों का जो फोर्स है वो जनरेट नहीं होता है, और शॉटपुट एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ जाता है। शॉटपुट ना क्लॉकवाइज घूमना चाहिए ना एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। शॉटपुट की स्थिति है, यदि फिंगर से रिलीज होता है शॉटपुट, तो शॉटपुट आसानी से मैक्सिमम दूरी को कवर करता है। शॉटपुट फेंकने के लिए जो सबसे ज़्यादा कोण होता है वो इस्तेमाल होता है 40 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक का कोण इस्तेमाल होता है। इस बात को हमको विशेष ध्यान रखना है, जिसको हम प्रक्षेपण प्रिंसिपल कहते हैं या प्रक्षेपण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए, शॉटपुट की
वास्तविक टेक्निक क्या है पकड़ने की, मैं आपको बताता हूँ। और पास में जाओ। हमारे ये जो चारों उंगलियां हैं साथ में अंगूठे को मिला के, यदि हल्की सी इसको हम फैलाएंगे, थोड़ा फैलाना, शॉर्ट पुट का ये लास्ट वाला पोर और उंगलियां जहाँ, हथेली जहाँ से चालू होती है, उंगलियों का खत्म होने की स्थिति और हथेलियों की चालू होने की स्थिति, यहाँ पे शॉर्ट पुट को रखा जाता है। ये देख सकते हैं आप, शॉर्ट पुट को हमने ये रखा, हाथों की पोजीशन ये, इसके बीच में ये गैप होना आवश्यक है। यदि गैप ये होगा तो उतना जितना गैप ये होगा उस गैप को हमारा फोर्स हम जनरेट करते हैं। जैसे इसका नाम है शॉर्ट पुट, पट मतलब होता है कान का नीचे वाला हिस्सा। शॉर्ट पुट को हमने कंधे में रखना, इस स्थिति पे शॉर्ट पुट को रखा जाता है। आप देख सकते हो कि मेरे कान का जो नीचे वाला हिस्सा वो शॉर्ट पुट में आसानी से टच है। और शॉर्ट पुट को जब हम इस हिसाब से यहाँ से ये 90 डिग्री का हम कोण यहाँ से बनाते हैं, यदि हम शॉर्ट पुट कैसे रखते हैं तो शॉर्ट पुट में फोर्स जनरेट नहीं होता है। शॉर्ट पुट के लिए हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, ना कि स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हैं कि शॉर्ट पुट को मैंने पकड़ा हुआ है, कंधे को झुकाया हुआ है, इस स्थिति में शॉर्ट पुट को रखना है। ये पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है शॉर्ट पुट की। कोई भी ओलंपिक्स गेम्स में इसी प्रकार की पोजीशन का उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं शॉर्ट पुट की टेक्निक की ओर। शॉर्ट पुट में बेसिकली 3 टेक्निक होती हैं। सबसे फर्स्ट टेक्निक होती है ट्रेडिशनल टेक्निक, या इसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स टेक्निक, जो कि एक पारंपरिक टेक्निक होती है। इसमें ये कोई भी टेक्निक नहीं मानी जाती और वास्तव में ये पहली बार जो यूथ फेंकते हैं इसी टेक्निक का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा रूढ़िवादी टेक्निक है, ये पारंपरिक टेक्निक है, ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स टेक्निक है। अब सीधे इसमें 2 प्रकार के भाग होते हैं। फर्स्ट चीज़ होती है कि खड़े खड़े शॉर्ट पुट को फेंकना, सेकेंड होती है रनिंग में शॉर्ट पुट को फेंकना या थ्रो करना। यदि मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में, बिहार पुलिस में या आर्मी में या किसी भी ऐसी वर्दी वाली भर्तियों में जहां पर शॉर्ट पुट को फेंकना अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, वहां पर आप यदि आपका शॉर्ट पुट 19 फीट तक जाता है खड़े खड़ी स्थिति में, तो आप ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में ट्रेडिशनल टेक्निक कैसी होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पहली टेक्निक, कैसे हमको उसे मूवमेंट्स बनाने हैं और कैसे हमको उसमें शॉर्ट पुट को थ्रो करना है। शॉर्ट पुट हमेशा दोनों हाथ से उठाना है, शॉर्ट पुट को इस प्रकार से चलाना है सीधा। यदि कोई कोच आपको ये बोलता है कि शॉट को ऐसे उठा के और ऐसे फेंकना है तो ये गलत है। ऐसे में आपको चोट लगने की संभावनाएं 100% होती हैं। परंतु जो क्वालिफाइड कोचेस होंगे या जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन से जिन्होंने डिग्रियां हासिल की होंगी, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप शॉट पुट को ऐसे उठा के ऐसे फेंकना है। बिल्कुल नहीं, आप शॉट पुट के हिसाब से आप उसको अपने हाथों के हिसाब से सेट कर सकते हो। यस, इस हिसाब से। चलिए, पहली टेक्निक होती है वो टेक्निक ये होती है, आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, शॉर्ट पुट को रखना, शोल्डर झुकना एंड थ्रो करना। आप देख सकते हैं मेरा जो ये हाथ है ये प्रक्षेपण सिद्धांत की ओर जाता है, मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाता है। हमारे जो पैर हैं, हमारा जो जिस शोल्डर पे हमने शॉर्ट पुट रखा हुआ है, उसी पैर को हमको झूम देना है, जूम, जैसे स्प्रिंग के नुमा ये देना, देन थ्रो, नॉर्मल थ्रो, इस प्रकार से हमको करना है इसका। शॉर्ट पुट की पहली टेक्निक इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक का ये पहला भाग था। सेकंड जो भाग इसका होता है वो होता है स्टेपिंग लेना। शॉर्ट पुट के अंतिम हिस्से में खड़े होना, शॉर्ट पुट को सेम उसके हाथ पे पकड़ना, 90 डिग्री का कोण बनाना। इसमें ध्यान रखना है कि पेक्टोरियल मेजर्स, रिस्ट, रेडियस अल्ना मसल्स, हिप जॉइंट, इसको पेल्विक गिडल बोलते हैं, गैस्ट्रोइमिस मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप ऑफ बॉडी से, इनका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। पहली जो टेक्निक थी वो ट्रेडिशनल की फर्स्ट टेक्निक थी खड़े खड़े फेंकना। सेकंड टेक्निक है बाय स्टेप फेंकना। आप देख सकते हैं सेम पोजीशन जाना। पैरों की 2 प्रकार की स्थिति बनती है। फर्स्ट पोजीशन होती है कि इस पैर से, हमारे राइट पैर से लेफ्ट पैर को धक्का मारना है, पुश करना। आप देख सकते हो ये फर्स्ट टेक्निक। यदि आपको स्पीड और तेज लेनी है और मूवमेंट और तेज लेने हैं तो उसके लिए इस पैर को हमको जाना, इस 1, फिर से देखिए रोटेशन, इस 1 एंड 2, इसमें भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। मैं आपको सेकंड टेक्निक बताता हूं जिसको हम बोलते हैं रनिंग टेक्निक या बोलते हैं स्टेपिंग टेक्निक। पोजीशन ये 20 फीट के आसपास शॉर्ट पुट है।
हमारी जो दूसरी टेक्निक, उस टेक्निक का नाम है पेरी ओवेरॉन टेक्निक या ग्लाइड टेक्निक। जैसे इसके नाम से ये पेरी ओवेरॉन टेक्निक या ग्लाइड टेक्निक, इसमें हम हॉपिंग करते हैं। हॉपिंग प्ले कर फोर्स जनरेट करना, फोर्स जनरेट करने के बाद शॉर्ट पुट को मैक्सिमम दूरी तक फेंकना। यदि आपका शॉर्ट पुट फर्स्ट टेक्निक पे नहीं आता है तो ये टेक्निक उनके लिए जो थोड़ा सा एडवांस प्लेयर होते हैं या थोड़ा जिन्होंने कभी शॉर्ट पुट फेंका हुआ होता है, ये टेक्निक उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। इस टेक्निक को मैं आपको एक विदाउट शॉर्ट पुट करके दिखाता हूँ डेमो, उसके बाद मैं शॉर्ट पुट से आपको इस टेक्निक को दिखाऊंगा। आप देख सकते हो सेम इस पोजीशन पर रहनी है, शॉर्ट पुट यहाँ पर रहेगा, पैरों को ऊपर उठाना, 1 नीचे, 2 हॉपिंग, देन पुश। ये एक डेमो है, उस डेमो में आपको अच्छे से पुनः देखना है। इस डेमो को मैं कैसे बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हॉपिंग टेक्निक, पेरी ओवेरॉन या ग्लाइड टेक्निक के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत इफेक्टिव टेक्निक होती है। यदि शॉर्टपुट आपको मैक्सिमम दूरी तक कवर करना है तो इस टेक्निक से आप शॉर्टपुट को मैक्सिमम दूरी तक कवर कर सकते हैं। पुनः इसको देखें, ये स्थिति तब हमको आनी चाहिए जब हमको ट्रेडिशनल टेक्निक हमारा शॉर्टपुट नहीं जाता है, उसके लिए हमारी टेक्निक है पेरी ओवेरॉन टेक्निक। फिर से देखना है बिना शॉर्टपुट, इस पोजीशन पे जाना, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना, शॉर्टपुट किस प्रकार से रखना, सामने क्यों रखना, पैरों को देख सकते हैं आप, मैं स्विंग कर रहा हूँ पैरों को, हाथ को सामने क्यों रखना, हॉपिंग, फिर से देखें, शॉर्टपुट, हॉपिंग एंड थ्रो। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को मैं अब आपके साथ करता हूँ विथ शॉर्टपुट। इसे बॉडी का बैलेंस बनाना पड़ता है, बॉडी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑफ मसल्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसे बॉडी को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है शॉर्टपुट के साथ। अब आप देख सकते हैं इस टेक्निक को, शॉर्टपुट है, जैसे हमने शॉर्टपुट ट्रेडिशनल टेक्निक की फेंका, जो टेक्निक आपको शॉर्टपुट की बताई गई है उसी आधार पर शॉर्टपुट को पकड़ना है, होल्ड करना है, एंड देख सकते हैं आप इस प्रकार से शॉर्टपुट इस टेक्निक में आपको फेंकना है। छोटा शॉर्टपुट में इस टेक्निक को आप एक पुनः देख सकते हैं कैसे शॉर्टपुट को हमको फेंकना है और कैसे शॉर्टपुट हमको मैक्सिमम दूरी तक इसमें जा सकता है। हमारी जो सबसे लास्ट और अंतिम टेक्निक है, इस टेक्निक को बोलते हैं रोटेशनल टेक्निक या डिस्को पथ टेक्निक। वास्तव में इस टेक्निक का उपयोग सामान्य शॉर्टपुटर्स नहीं करते हैं। ये टेक्निक ओलंपिक स्तर की होती है, नेशनल लेवल की टेक्निक होती है। आपने जो देखा होगा ओलंपिक में जो रिकॉर्ड्स बनते हैं या नेशनल लेवल पर जो रिकॉर्ड बनते हैं वो इसी टेक्निक से बनते हैं। ये टेक्निक डिस्को पथ होती है क्योंकि डिस्कस में इस प्रकार की टेक्निक का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम है डिस्को पथ टेक्निक, डिस्कस के नाम से। या इसको कहते हैं रोटेशनल टेक्निक। तो आप देखेंगे रोटेशनल टेक्निक कैसी होती है। इस टेक्निक को एडवांस प्लेयर ही करें, जो बिगिनर्स हैं वो केवल ट्रेडिशनल और पेरी ओवेरॉन 2 ही टेक्निक का उपयोग करें। इसको आप देखिए, मैं इसको पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। दोनों पैरों की चौड़ाई कंधे लेवल के हिसाब से होगी। जो कंधे की चौड़ाई होगी वो हमारे पैरों की चौड़ाई होगी, ताकि अपनी बॉडी को हम बैलेंस कर सकें। इस टेक्निक की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसमें रोटेशनल होता है। रोटेशनल इस प्रकार से रोटेशन एक देख सकते हो, इसको पीवेट करना है, पीवेट कर, इसमें पीवेट करना होता है। पीवेट बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है, पंजों के बल से पीवेट करना, टेढ़ी के बल से पीवेट करना, घूमना। देखिए आप 2 अभी इस टेक्निक को मैं आपको कंटिन्यूअस करके दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि टेक्निक वास्तव में थोड़ा कठिन होती है, परंतु इसमें जो शॉर्टपुट की जो लेंथ होती है, थ्रोइंग लेंथ, वो बहुत हाई होती है। तो इसको केवल वही करें जो इसमें एडवांस हो, बिगिनर्स बिल्कुल भी ना करें, इस बात का ध्यान रखना है। उसको ट्रेडिशनल, इस टेक्निक का नाम है डिस्को पथ टेक्निक, देख सकते हैं आप। ये डिस्को पथ, ये टेक्निक डिस्को पथ टेक्निक होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये टेक्निक ओलंपिक नेशनल गेम्स में उपयोग की जाती है। 19 फीट में इस टेक्निक करने के लिए बहुत बॉडी बैलेंस की आवश्यकता होती है। इस टेक्निक को आप दोबारा देखिए।
बॉडी खुलाना, अभी मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं। फर्स्ट टेक्निक है ट्रेडिशनल, या उसको रूढ़िवादी टेक्निक कहते हैं, या उसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स टेक्निक। सेकंड टेक्निक होती है पेरिओवरियन ग्लाइड टेक्निक, जो मैंने आपको बताई है हॉपिंग टेक्निक। तो थर्ड और लास्ट टेक्निक, इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, उस टेक्निक का नाम है रोटेशनल या डिस्कोपट टेक्निक। 2 टेक्निक का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं, परंतु जो डिस्कोपट टेक्निक, इसका टेक्निक का उपयोग केवल वो करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बिगिनर्स ना हो, जो एडवांस प्लेयर हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमारे चैनल SBSYF शहीद भगत सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके साथ हम हमेशा हैं। यदि कोई समस्या आपको जाती है शॉर्ट पुट फेंकने में, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9584101011। मैं आप फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। शॉर्ट पुट में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मैं आपके साथ हूँ। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वो वीडियो हम बनाने वाले हैं शॉर्ट पुट को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो लगभग 20 से 25 दिनों में हमारे शॉर्ट पुट को 19 फीट से ज़्यादा फेंक सकें। और हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस पूरे वीडियो को देखिए। समस्या आने पर हमें कॉल अवश्य करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।